नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग जोन में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न को सीखने वाले हैं कि इस बेस पे ऐसे प्रश्न जब रहेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो चलिए आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। देखिए हमारा ये प्रश्न पहला है, यदि माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस हो तो 40 गुने 12 + 3 - 6 भागा 60 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न है 40 गुने, इसको हम लिखते हैं 40। उसके बाद देखिए गुना है, तो गुना के बदले कहा गया है प्लस लिखिए। गुना के बदले आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, प्लस। उसके बाद है 12, 12 लिख देंगे। फिर प्लस आ गया है, प्लस के जगह पे क्या बोला जा रहा है, देखिए प्लस का अर्थ भाग बोला है, तो भाग के लिए हम बटा 3 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए क्या लिख रहा है, गुना, तो यहाँ पे आप गुना दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 6 है, 6 बैठा दीजिए। फिर देखिए भाग है, तो भाग के लिए बोल रहा है माइनस लिखिए, क्योंकि यहाँ देखिए भाग का अर्थ बताया जा रहा है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। और माइनस भाग के बाद क्या है, 60 है, तो यहाँ पे माइनस के बाद 60 लिख देंगे। अब ये कैलकुलेशन को करेंगे। चलिए काटिए इसको, 4 तिया 12, 4 बार में ये ख़त्म हो गया। अब आपका यहाँ पे बच गया है कितना, 40 और 4। पहले गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले गुना करेंगे 6 चौक 24, ये 4 से, और देखिए ये 4 से और ये 6 से पहले गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24 और 24 में 40 जोड़िए, तो 24 और 40 कितना हो जाएगा, 64, 64 आ गया। फिर देखिए -60 कर दीजिए, तो -60 कर देते हैं। अब देखिए 60 में 64 घट गया, तो आपका कितना बच गया, 4। देखिए आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आप किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपका ऑप्शन सी में 4 है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए रीजनिंग का सीरीज से है। 7 के बाद देखिए 10 लिखा है, 10 के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद 9 लिखा है, सॉरी 8 के बाद 11 लिखा है, 11 के बाद 9 लिखा है, 9 के बाद 12 लिखा है। तो ये किस पैटर्न को फॉलो करता है, जो पैटर्न को फॉलो करेगा वही पैटर्न के बाद यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि एक स्टेप को आगे करके देखिए, सम और विषम को, जैसे कि 7 के बाद देखिए 8 है, यहाँ पे एक अंक छोड़ करके एक अंक देखिए बढ़ा के देखिए, देखिए बढ़ रहा है। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो यही पैटर्न अगला से भी होना चाहिए। तो 7 8 देखे थे, अब 10 से देखिए, 10 के बाद देखिए 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। ये भी रूल फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे वाट रहता तो यहाँ पे 13 भराता, लेकिन नीचे वाले से देखिए 7, 8, 9 और कितना हो जाएगा, 10। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बहुत टफ प्रश्न नहीं था, इजी था, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में आपका 10 है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था। ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस पर बनाया सकता है। रीजनिंग और मैथ सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपका अच्छा रीजनिंग और मैथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विषम संख्या को चुने। ए में देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 49, बी में है 81, सी में है 100, डी में है 64। अब देखिए इसमें से सबसे अलग कौन है, 3 एक जैसा रूल फॉलो करेगा और एक जो है अलग रूल फॉलो करेगा। तो देखिए ए में 49 है, तो देखिए 7 का स्क्वायर है, बिल्कुल राइट। 81 है तो 9 का स्क्वायर है, बिल्कुल राइट। फिर है देखिए 100 है तो बिल्कुल 10 का स्क्वायर है, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 64 है तो ये भी 8 का स्क्वायर है। सब भी एक जैसा दिख गया, लेकिन एक डिफरेंट और आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए सभी वर्ग का रूप है, ये भी वर्ग का रूप है, लेकिन ये 4 का घन भी है। आप देख सकते हैं 4 का क्यूब 64, तो ये क्यूब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 64 में जो है 4 का क्यूब है, बाकी सभी वर्ग है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को देखने के बाद कि ये क्यों अलग है, तो 4 का क्यूब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए हमारा, ये भी सीरीज से है। 121 के बाद देखिए 225 है, 225 के बाद 361 है, 361 के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। क्या किया गया है इसमें, देखिए 11 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। फिर 225 किसका होता है, तो 15 का वर्ग होता है। देखिए 361 किसका होता है, तो 19 का होता है। तो अगला में किसका वर्ग आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा। 11 के बाद देखिए 15 कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। ध्यान दीजिएगा कितना प्लस हुआ है, तो 4। फिर 15 के बाद 19 कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। देखिए तो इसमें भी हम 4 बढ़ा देंगे, तो 19 में 4 बढ़ा दीजिए आप, तो 19 4 कितना हो जाएगा, 23। अब 23 सबका वर्ग है तो 23 का भी वर्ग निकाल दीजिए ना, तो 23 का वर्ग कितना हो गया, 529। देखिए ये मेथड बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा आपको, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी तो आप देख नहीं रहे हैं वीडियो को, तो ऑप्शन सी देखिए आपका राइट आंसर है 529। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास का जो संबंध मेघदूत से है, उसी प्रकार कौटिल्य का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है कादम्बरी, बी है कमायनी, सी है अर्थशास्त्र, डी है रामायण। अब यहाँ पे एक प्रोसेस देखना होगा कि कालिदास का संबंध मेघदूत से किस प्रकार से है। तो मेघदूत की एक पुस्तक है, उसके लेखक है कालिदास, मेघदूतम बोला जाता है। तो कौटिल्य किसका, मतलब कि कौटिल्य का संबंध, यानी कौटिल्य कौन से पुस्तक लिखे हैं, वो आपको याद रखना होगा। ये जीके जीएस का भी एक रिलेशन आ जाता है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। तो चलिए ऑप्शन देखिए, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र को लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यही आपका रिलेशन ढूंढना था कि कालिदास जो है मेघदूतम है को लिखे हैं, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिस्टेंस से प्रश्न आ गया है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, पुनः वो अपने दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर जाता है, तो वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूरी पर है। देखिए इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर आप डायरेक्शन पढ़े हैं तो, नहीं तो फिर नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को देखिए। तो चलिए हम हल करते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो कहीं एक बिंदु डाल दीजिए। मान लेते हैं यहाँ से हम शुरू किए, फिर कहाँ गए, उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चलिए। देखिए मान लेते हैं नीचे से उत्तर की तरफ चले 4 किलोमीटर, यहाँ है 4 किलोमीटर चल गए। फिर उसके बाद है दाएं मुड़ता है, व्यक्ति किधर मुड़ता है, दाएं, तो आपका दाहिना हाथ जिधर रहेगा उधर ही मुड़िएगा। दाएं 6 किलोमीटर चल दिया, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर जो है 4 किलोमीटर ठीक उत्तर जाता है, नहीं यहाँ से वह व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो 4 किलोमीटर यहाँ भी लिख दीजिए। तो पूछा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी पूछ रहा है। जहाँ व्यक्ति वह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया है वहाँ से, तो देखिए यानी क्रॉस पूछा है आपसे। तो क्रॉस बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा, आप इस लाइन को थोड़ा सीधा कर दीजिए, एक ट्रायंगल बन जाएगा, आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो यानी कि 4 देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 4। तब ये टोटल दूरी कितना हो गया, 8। और फिर देखिए ये 6 है पूरा, ये पूरा कितना है, 6 है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना हो जाएगा आपका, 6। अब ये देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला आ गया है, तो आप इसको देखिए ये आपका लंब हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो आपका एच निकालना होगा,
यानी कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या कुछ करना नहीं है, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में डाल देना है। तो देखिए अंडर रूट कर दीजिए और फिर 8 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस फिर 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। पूरा स्लो हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, बिल्कुल राइट। फिर 6 का कितना हो गया 36। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 100 और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकल कर आ गया है 10। आपका ऑप्शन देखिए डी में है, डी आपका राइट आंसर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको यही फार्मूला लगाना होगा, पाइथागोरस का फार्मूला लगाना होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 80 छात्रों की एक कक्षा में रोहित का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। प्रश्न बिल्कुल ईजी है। टोटल 80 छात्र हैं, वो योग्यता श्रेणी में ऊपर से जो है 43वें स्थान पे है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से उसकी स्थान क्या होगी ये आप खुद से भी बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। नहीं बन रहा है तो देखिए क्या करना, 80 में आप 43 को घटा दीजिए और फिर एक जोड़ देना होगा। तो 80 में 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37 और एक जोड़ दीजिए। देखिए 37 और एक जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 38। यानी नीचे से स्थान उसका कितना हो जाएगा 38वां हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया गया, यहाँ से 43वां स्थान पे है तो इधर तो टोटल 42 लड़का हो गया। अब इधर से बोला गया है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बीचवा में है इसीलिए एक को जोड़ा गया। एक कहाँ से लाया गया है, एक कॉमन है इधर से भी और इधर से भी, इसके वजह से एक एक्स्ट्रा आया है। ध्यान में रखिएगा, ये समझाने के लिए हम ये प्रोसेस बता रहे थे आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है यदि हेमा का कोड 27 है तो वैल्यू का कोड नंबर क्या होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हेमा का कोड 27 है तो वैल्यू का कोड क्या होगा। हेमा का देखिए क्या किया है कि जोड़ करके देखिए लगता है 27 लाया है, 13 1 14 5 19 और 8 27। तो वैल्यू का कोड क्या होगा। तो वैल्यू के लिए देखिए VELU, तो V के लिए 22 होता है, E के लिए 5, L के लिए 12 और U के लिए 21। सभी को जोड़ दीजिए तो 22 और 5 27, 27 और 12 39, 39 41 और 20 60। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न देखिए है क्या, एक 5 7 8 6 4, यानी कि एक देखिए इस तरह से भी आपको देखना पड़ता है और एक इस तरह से भी देखना होता है। तो किधर से ये ज़्यादा मैच कर रहा है वो हम देखने वाले हैं इसमें। देखिए तो ज़्यादा मैचिंग जो है ना नीचे से ये ऊपर से नीचे कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है 5 4 और 2 10, 7 6 3 14, फिर 8 6, फिर क्वेश्चन मार्क और 12। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, देखिए क्या किया है, ये दोनों को गुना कर दिया है। 5 चौक 20 और 10 दूनी 20 इक्वल हो गया। 7 छक 42 गुना करके और 14 तिया 42। उसी तरह से 8 छक 48 तो 12 चौक 48 होता है, यानी कि वो क्वेश्चन के जगह पे 4 होगा, तब जा करके आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल आसान था। या तो फिर एक प्रोसेस ऐसे भी था कि 5 गुने 4 और बटा 2, 5 चौक 20 में से 2 भाग गया 10 आ गया। फिर 7 छक 42 में से 3 से भाग दिया गया 14 आ गया। 8 छक 48 में से कितना से भाग दिया जाए कि 12 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप 12 चौक 48 4 आ जाएगा। जिधर से भी आप सोच सकते हैं, आपका माइंड जिधर से भी काम कर सकता है। चलिए आपका ये टोटल प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर आप अगर नए वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, आपको मन लगेगा हमारे साथ में।